नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। G20 समूह की बैठक बीते दिनों इंदौर में संपन्न हुई, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं शहर के लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार देने को लेकर कार्यशाला में चर्चा हुई। इंदौर के मानस भवन स्थित हुई कार्यशाला के आयोजन में मौजूद शिखा जोशी ने बताया कि G20 यानी कि ग्लोबल 20 के अंतर्गत युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से Y20 युवा मंत्रालय का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाएं व अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार देने और किस क्षेत्र में किस काबिलियत के हिसाब से युवाओं को रोजगार मिल सकता है, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में मौजूद बुद्धिजीवी लोगों ने मंच के माध्यम से युवाओं के भविष्य को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। सेवा के द्वारा आज एक आयोजन यहाँ पर किया गया, इसमें क्या विषय और रखे जाने वाले हैं? देखिए, हमारे जो दुनिया भर में चल रहा है अभी G20 ग्लोबल 20 करके, उसमें सेवा एक T20 थिंकर 20 का एक ग्रुप है, उसकी सदस्य है मेरे कलीग है रैनाना जी दिल्ली में, जो उसकी मेंबर है। तो आज हम यहाँ पे युवा और खेल मंत्रालय के साथ मिलके सेवा यहाँ पे युवाओं के लिए हमने एक कार्यशाला का आयोजन करा है। खास करके उनका भविष्य में क्या काम है, कौन सा काम उनको भविष्य में मिलेगा, रोजगार की तरफ जाएंगे। और अभी यहाँ पर हमने कुछ वक्ताओं को बुलाया जो कि खासकर स्वच्छ भारत में काम कर रहे हैं। जगताप जी हैं, प्लास्टिक उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को काम मिल सकता है, गरीब लोगों को। फिर एक आए हैं सेज यूनिवर्सिटी से हमारी वक्ता राशिका जी, जो बताएंगी कि कैसे स्किल्स होना चाहिए ये बच्चियां जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो किस तरह से करें। फिर हमने पर्यावरण पे एक सत्र रखा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये कार्यशाला करने का उद्देश्य यही है कि जो सरकार का जो अपना युवा मंत्रालय है वो इसमें से निकालेगा कि कौन सी उनकी आगे जाके स्कीम्स होने चाहिए। तो ये जो बहनें आई है हमारी जिनके साथ हम काम करते हैं, संगठित क्षेत्र की गरीब बहनें, उनकी बच्चियां हैं और 30 साल की उम्र में वो हैं, तो वो पढ़ ली हैं। अब आगे कौन सी दिशा में उनको काम मिलेगा, तो ये थीम है आज हमारे उसकी। खासकर टेक्नोलॉजी को लेके बात करेंगे जी। इसमें चुनौतियाँ भी है, कंपटीशन भी है, तो किस तरह से मोटिवेशन? देखिए, चुनौती क्या है एक्चुअली हमारे सामने, चुनौती ये है कि सेवा तो 50 साल से देश में काम कर रही है। चुनौती ये है कि जो उनकी माँ काम करती थी, वो परंपरागत जो काम होते थे, खेती कर रही है, सिलाई कर रही है या कुछ उत्पादन कर रही है, वो पढ़ लिख ली, अब उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सरकार के कई सारे कौशल के कार्यक्रम चल रहे हैं जो कौशल प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन उनको जॉब प्लेसमेंट नहीं कराते हैं। तो चुनौती यही है कि इनको जॉब कैसे मिले, जॉब के लिए तैयार कैसे होएं। इनको एक्चुअली 10th पढ़ ली या 12th पढ़ ली, तो आगे वो कौन सी पढ़ाई करे कि उसको अभी काम मिलेगा। और काम मिलने का वह है कि उन्होंने उन माँओं को देखा है जो इनकी मम्मी है, वो घरों में बैठ के काम कर रही हैं या बाज़ार में सब्जी बेच रही, लेकिन अब वो ये काम नहीं करेंगी ना। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी हमको मोटिवेशन करना है कि अगर दूर कहीं काम मिल रहा है तो वो उसको जाने दे। तो ये चुनौती है अभी सबके सामने। ये आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं शिखा जोशी हूँ, सेवा मध्य प्रदेश की महामंत्री, और सेवा का एक राष्ट्रीय महासंघ सेवा भारत में, उसकी भी महामंत्री हूँ। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।